अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे, 18 भी, 19 भी और 20 भी। तो पहले हम 16 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर दी जाती है, यानी कि हमारे पास डी में कोई फंक्शन दिया जाता है, उसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इक्वल टू में हमारे पास ज़ीरो होता है। ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये देखें, ये डी में हमारे पास एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई y हो रहा है, इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज़, इक्वेशन नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी। ये डी में जो भी फंक्शन लिखा होता है इसको हमने ज़ीरो के इक्वल कर देना होता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सोल्व करके डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। डी स्केयर, अब जोड़े देखेंगे तो +9d माइनस डी और -9 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से डी कामन आया तो d+9, -1 कामन आया तो d+9, d+9 और d+9 सेम है तो ये आ गया d+9 मल्टीप्लाई बाय d-1 इक्वल टू ज़ीरो। इसको लहदा ज़ीरो के इक्वल, इसको लहदा ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से d की वैल्यूज़ आ जाएंगी -9 और +1। ठीक है, d की जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास आंसर निकल के आया करेंगे। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक -9 और एक +1। अब हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हम y इज़ इक्वल टू, दो वैल्यूज़ हैं तो c1 और c2 लिख देंगे। ठीक है, c1 और +c2। अब ये -9 है तो e की पावर -9x, ये +1 है तो e की पावर +1x आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो भी आया इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। जब x की वैल्यू 0 है उस वक़्त y की वैल्यू 1 होगी। जब y डैश x की वैल्यू 1 होगी, y डैश की वैल्यू 0 होगी। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। तो y डैश की भी वैल्यू दी गई है तो यहाँ से हम y डैश भी निकाल लेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लिया तो y डैश इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही रहा, e की पावर -9x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो चीज़ होती, यानी कि ऊपर पावर में जो होता है उसका डेरिवेटिव। तो -9x है तो -9x का डेरिवेटिव -9 आ जाएगा। और इसी तरह प्लस c2 कांस्टेंट साइड पे आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और साथ एंगल का ऊपर वाली चीज़ जो पावर में है उसका डेरिवेटिव 1। अब देखिएगा यहाँ से, तो y डैश किसके इक्वल आएगा, y डैश हमारे पास आ गया -9c1 e की पावर -9x और प्लस c2 e की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास y डैश की वैल्यूज़ आ गई। अब देखें, जब x 0 था y की वैल्यू 1 थी। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, जब x 0, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे और प्लस c2 e की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1 इज़ इक्वल टू c1 e की पावर -9 और प्लस c2 e। ठीक है, अब देखें, ये मज़ीद सोल्व नहीं होता, इसको यहाँ पे ही छोड़ देना। अब ये वैल्यू देखते हैं, जब x की पावर 1 है उस वक्त y डैश की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 1 है। तो 9c1 e की पावर -9x की जगह 1 और प्लस c2 e की पावर x की जगह 1। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -9c1 e की पावर -9 और प्लस c2 e। अब इस इक्वेशन को, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, तो इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से ये निकाल ली तो ये आ जाएगी 0 इज़ इक्वल टू -9 c1 e की पावर -9 और प्लस
C2E, ठीक है। और जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस 0 आंसर 1 ही आएगा। अब देखिएगा, ये C2E और C2E ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। और ये +1 C1 e की पावर -9 और ये +9 C1, तो ये 9 और 1 10, 10 C1 e की पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 इज इक्वल टू 10 उधर जाके डिवाइड हुआ, इसी तरह ये भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ। अब ये e की पावर -9 बटे में है, नेगेटिव है, तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो C1 इज इक्वल टू e की पावर 9 ऊपर जाके प्लस की हो गई और डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -9, C1 की जगह हमने e की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 रखा और e की पावर -9 प्लस C2e, ठीक है। अब देखिएगा, e की पावर 9 और e की पावर -9 तो पावर प्लस हो जाएंगी, यानी कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर प्लस हो जाएंगी। 9 - 9 e की पावर 0, e की पावर 0 1 आएगा, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना, 1 आ गया। अब देखिएगा 0 इज इक्वल टू -9/10, -9/10 प्लस C2e, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, तो ये 9/10 इक्वल टू C2e। अब ये e यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 10e। C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे, ये जनरल सोल्यूशन में। तो जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू C1 e की पावर -9x, C1 की वैल्यू e की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 e की पावर -9x और प्लस C2 e की पावर x, तो प्लस C2 की वैल्यू 9/10 और e की पावर x, ठीक है। अब देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये e की पावर 9, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 10, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, -9x और ये +9, और इसी तरह प्लस 9/10, ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई, तो माइनस हुई तो ये e की पावर -1 और e की पावर x हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1/10 e की पावर, यहाँ से -9 कॉमन ले लें तो ये आएगा x - 1 और प्लस, अब देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये x - 1 लिख ले या -1 प्लस x लिख ले, तो x - 1, तो ये हमारे पास जो भी आया है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो अगर इसको भी देखें तो ये डी में एक फंक्शन लिखा गया है, यानी कि f ऑफ d है, और साथ हमारे पास y मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 0 लिखा गया है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, जो भी डी वाला फंक्शन होता है उसको 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। यहाँ से डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो डी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो पेड़ बनाएंगे, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, 2 × 3 × डी और +3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें d+3 होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो यहाँ से d+3 × d+3 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास d की 2 वैल्यूज़ आएंगी और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास -3 है। अब इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2 वैल्यूज़ है C1 और +C2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए रिपीटेड वैल्यू है, यानी कि एक जैसी वैल्यू है, तो इसके साथ हम x लगा देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे e की पावर -3x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखिएगा, अब ये कि हमें y डैश, यानी कि जब x 0 है y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 के इक्वल होगी जब x 0 होगा, तो C1 प्लस x की जगह 0 C2 और e की पावर -3x की जगह 0।
तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू C1 प्लस ये तो 0 हो गया और ई की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ई की पावर 0 आ गई। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू C1 प्लस 0, C1 नहीं आएगा और ई की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई C1 और C1 की वैल्यू आ गई 2। सही है। अब देखिएगा, अब ये कंडीशन भी हमने यूज़ कर ली, अब ये रह गई। इसके लिए हमें वाई डैश की ज़रूरत है, तो हम जनरल सोल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये हमारा डेरिवेटिव आएगा वाई डैश इज़ इक्वल टू, अब देखिएगा, अब डेरिवेटिव डायरेक्ट लेने से पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में इजी हो, आसानी हो। तो C1 ई की पावर -3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया और प्लस C2x ई की पावर -3x। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y डैश इज़ इक्वल टू C1 ई की पावर -3x, ये वैसे ही रहा इसका डेरिवेटिव और साथ पावर में जो है उसका डेरिवेटिव और प्लस C2। अब यहाँ पे दो फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले इसका डेरिवेटिव यानी कि ई एक्स वैसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ई की पावर -3x और मल्टीप्लाई बाई -3 और प्लस इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और ये चीज़ वैसे ही। ठीक है, अब देखिएगा वाई डैश इज इक्वल टू C1 ई की पावर -3x, -3 को हम स्टार्ट पे ले आए। अब देखिएगा प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ गया C2x ई की पावर -3x और इसको हम शुरू पे ले आए। ठीक है, और प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो C2 ई की पावर -3x। अब देखिएगा, अब ये देखें यहाँ पे ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है ना, x की पावर जब x की वैल्यू जब 0 होगी y डैश -3 होगा, तो x की जगह 0 रख दें और y डैश की जगह -3, तो इसकी जगह -3 और जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, x की जगह 0 आ गया और x की जगह 0 आ गया, ये चीज़ तो 0 हो गई 0 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये आ गया -3 इज इक्वल टू, अब देखें -3 C1 ई की पावर 0 1 होता है। ठीक है, इसी तरह C2 ई की पावर 0 1 होता है प्लस C2। अब C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, C1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस C2। ठीक है, तो ये -3 इज इक्वल टू 3 2 बार 6 -6 प्लस C2 और C2 किसके इक्वल आएगा -3 और ये उधर जाके प्लस का हो गया और प्लस 6, तो C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। ठीक है, C1 की वैल्यू आ गई 2 और C2 की वैल्यू आई 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया था C1 प्लस एक्स C2 ई की पावर -3x। ठीक है, C1 की जगह हम वैल्यू 2 पुट करेंगे और प्लस x मल्टीप्लाई बाय C2 की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, और ई की पावर -3x, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्ट ही करेंगे। अब पेपर में कैसे लिख के आना है आपको उसका तो पता चला गया ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, +13 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जोड़े तो नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो होता है डी इज इक्वल टू -b यानी कि -6 प्लस माइनस बी का स्केयर, बी हमारे पास 6 है, ये हमारे पास A1 है, B 6 है और C 13 है। -b प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर 36 और -4 A1 है और C हमारे पास 13 है और डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है ना, A की वैल्यू 1 है। अब देखिएगा -6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 ज़रबे 13, 4 3 बार 12 2 लगा 1 आंसर, और 4 1 बार 4 और 5 52 और डिवाइडेड बाय 2, यह आएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 52 में से 36 माइनस किए तो 12 में से 6 निकाले 6 और 4 में से यानी कि 16 -16। ठीक है ना, और 2। अब आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। ठीक है, और -1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा होगा, तो ये मेरे पास आएगा -6 प्लस माइनस 4 एओटा डिवाइडेड बाई 2, इसका बटा लैदा करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस -2 एओटा।
ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो आएगा y इज़ इक्वल टू, अब कम्प्लेक्स का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, C1 साइन, यहाँ पे इमेजिनरी वाला जो भी होता है 2x, और प्लस C2 cos 2x, cos 2x, और e की पावर में रियल पार्ट आता है -3 है तो e की पावर -3x आएगा। ठीक है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो y की वैल्यू 3, जब x हमारे पास 0 था तो यहाँ पे x 0 रखेंगे, साइन 0 0 होगा तो ये सारी चीज़ 0 हो गई, और 0 प्लस C2 cos 0 1 होता है। ठीक है, और e की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे, अब हम ये वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यूज़ करने के लिए हमें y डैश की ज़रूरत है, तो y को पहले हम सिंपल फॉर्म में लिख लें ताकि हम डेरिवेटिव इजीली ले सकें। ठीक है, तो ये आ जाएगा C1 साइन 2x e की पावर -3x, और प्लस C2 cos 2x और e की पावर -3x। ठीक है, हमने क्या किया, इसको लहदा मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको लहदा मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये वैसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा -3, और प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2 मल्टीप्लाई होगा साथ, और एक पावर -3x। ठीक है, अब प्लस C2 cos 2x वैसे ही रहा, और e की पावर -3x, और इसका साथ डेरिवेटिव, और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होगा, और साथ 2 एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, और e की पावर -3x। अब देखें कि जब x 0 y -1, y डैश -1, तो y डैश की जगह हमने -1 लिख देना, और C1 जब x 0 पुट करेंगे ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, साइन 0 0 होता है, cos 2x। ठीक है ना, जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आएगा। ठीक है, C1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया 2, और e की पावर 0, आंसर आएगा 1। ठीक है, प्लस C2, अब ये साइन वाली चीज़ 0 हो गई, इसको लिखेंगे cos 0 1 होगा, e की पावर 0 1, तो ये -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 इक्वल टू 2C1 प्लस C2 -3। ठीक है, C2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -1 इक्वल टू 2C1 प्लस इसकी वैल्यू 3 है और इसकी -3 है। ठीक है, तो -1 इक्वल टू 2C1, और ये -9 इधर जाकर +9 हुआ, तो 2C1 इक्वल टू -1 प्लस 9, तो 2C1 इक्वल टू 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो C1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, अपने जर्नल सोल्यूशन में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू 4 है, 4 साइन 2x प्लस C2 की जगह 3, और cos 2x, और e की पावर -3x। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, तो हमने टाइम क्यों ज़ाया करना, थोड़ा सा ये सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, यहाँ से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है d³ -6d² प्लस 11d -6 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 7 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब देखिए, अब पावर 3 है, पावर 2 हो या 1 हो तो हम उसको ईजिली सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे पावर 3 है तो उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। d³ का कोफिशिएंट 1 है, इसका -6 है, ये 11 है और -6। ठीक है, अब कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जो हम पुट करें तो हमारा इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड, तो वो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, ये 1 का 1 वैसे ही नीचे उतारा, 1 1 ज़ार 1, -6 प्लस 1 -5 आ गया, -5 को 1 से ज़रब दी -5 आ गया। ठीक है, और 11 -5 6 आ गया, इस 1 को 6 से ज़रब दी तो 6 आ गया, और -6 प्लस 6 0 आ गया। अब ये 1 था तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये कैसे टूटी, d-1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने स्केयर -5d प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख लिया। इसको लहदा 0 के इक्वल रखा तो 1 आ गया, इसको लहदा 0 के इक्वल रख के हम यहाँ से पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये वाले पेयर बन के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका इस तरह जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, ये वाला C1 3 वैल्यूज़ हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, e की पावर x
ई की पावर 2x और ई की पावर 3x। ठीक है, जिसको मर्ज़ी आप चाहते तो 3x यहाँ भी लिख सकते थे, अपनी मर्ज़ी होती है। अब देखिएगा, जब x 0 y भी 0, y 0, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 रख लिया। अब देखिएगा, अब ये वाली वैल्यू पुट करने के लिए मुझे एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ना है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये आ गया y डैश इज़ इक्वल टू C1 ई की पावर x, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, और प्लस C2 का C2 वैसे ही, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव भी लिया। सी की पावर C3 वैसे ही आ गया, ई की पावर 3x का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर 3x और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम x का 0 y भी 0। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ई की पावर x 1 हो गया, ई की पावर 2x यानी कि ई की पावर 0 भी 1 हो गया, ये भी ई की पावर 0 1 हो गया, बाकी ये आ गया। ठीक है, अब देखिए कि हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ताकि हम ये चीज़ भी पुट कर सकें। तो इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ई डबल डैश इज इक्वल टू C1 ई की पावर x आ गया, प्लस C2 वैसे का वैसे ही, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। इसी तरह C3 के वैसे का वैसे ही, और ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x, और 3x का 3 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बना देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे y डबल डैश की जगह 2 लिख दिया और x की जगह हम 0, तो सी ई की पावर 0 1 हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, 4C2 वैसे का वैसे ही 4C3। अब देखिएगा, अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशंस को हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सोल्व किया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन और इस वाली को इकट्ठा किया, सोल्व किया, तो यहाँ से इस तरह हमारे पास C2 की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है ना, C2 की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ से C3 की वैल्यू 1 आ गई, और C1 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, तो वो मैं खुद आपको करवाता हूँ, ताकि आपकी जो थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती वगैरह है ना, तो वो भी आप कर लें। ये क्वेश्चन आप खुद एक दफ़ा करिएगा। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन नंबर 20 मैं करवाता हूँ। अब दोस्तों देखिएगा, थक गया हूँ मैं भी बैठ बैठ के। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 मिनट में सीधा होकर बैठ जाऊँ, थोड़ा सा फिर करवाते हैं आपकी क्वेश्चन। नहीं, नज़र नहीं आ रहा ठीक से। चलें जी, एक क्वेश्चन ही है, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो करें स्टार्ट हम। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिएगा, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद मैं कहूँगा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 हमारे पास आ गई डी की पावर 4 माइनस डी की क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि इस चीज़ को मैंने इक्वल टू 0 रख लिया। अब यहाँ से देखें तो डी क्यूब कॉमन आएगा, तो बाकी बचेगा 4 पावर थी, 3 बाहर चलेगी, बाकी बचा एक डी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 के इक्वल, इसको लहदा 0 के इक्वल, तो डी क्यूब इक्वल टू 0, और यहाँ से डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 1, और आप कहेंगे डी की वैल्यू आ गई 0, तो ऐसा ही होगा, लेकिन आप इसको डी मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको लहदा 0 के इक्वल, इसको लहदा, तो डी की 3 वैल्यूज़ आएंगी 0 0 0। ठीक है ना, जितनी पावर हो उतनी वैल्यूज़ आती है। पावर 1 थी, 1 वैल्यू आई, पावर 3 है, 3 वैल्यूज़ आई, पावर 4 है, तो इस सारे के 4 आंसर आए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 4 वैल्यूज़ आई हैं, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C4। पहले इसको लिख लेते हैं, तो e की पावर x। ठीक है, अब ये रिपीटेड सोल्यूशन है, तो ये वैसे ही रहने दिया, इसके साथ x और इसके साथ x स्क्वायर, और e की पावर 0 है, तो e की पावर 0x, तो ये आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस x C3 प्लस x स्क्वायर C4, और e की पावर 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 का आंसर होता है 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसे ही, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। ठीक है, ये हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 है उस वक्त y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू 1 है जब x 0, तो यहाँ पे x की पावर 0 रखेंगे, तो
ई की पावर 0 1 के इक्वल होगा, तो C1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर C1, इसी तरह प्लस C2 और प्लस एक्स की जगह 0 रखेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे, एक्स की जगह ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है ना, इसको डब्बे में बंद कर लिया हमने। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये वाली चीज़ पुट करने के लिए हमें वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश लेंगे। वाई डैश इज इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव यही, C2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव आ गया 0, एक्स C3 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, और प्लस C4 कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। ठीक है, अब देखें, अब जब x 0 है वाई डैश 1 होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू वाई डैश 1 होगा जब x 0 है, तो C1 e की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करवाएं या ना करवाएं। इसी तरह प्लस C3 और प्लस x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक डब्बा आ गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ पुट करने के लिए, यानी कि ये यूज़ करने के लिए हमें वाई डबल डैश चाहिए। ठीक है, तो ये सिंगल दफ़ा डेरिवेटिव था, इसी का अब हम डबल दफ़ा एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा वाई डबल डैश। ठीक है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे ही ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, 0 का डेरिवेटिव 0 ही, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 ही, और ये 2x 2 भी कांस्टेंट साइड पे आ गया, ये भी कांस्टेंट साइड पे आ गया, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब देखें x जब 1 है तो उस वक़्त y डबल डैश 3e है, y डबल डैश 3e है जब x 1 है, तो C1 e की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 0 और प्लस 2C4, तो ये आ गया 3e इज इक्वल टू C1e और प्लस 2C4, इसको भी हमने डिब्बे में बंद कर लिया। अब देखिएगा, अब ये वाली चीज़ यूज़ करने के लिए ये वाली हमें y का एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा y ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू C1 का वैसे ही e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, प्लस ये भी 0 ये भी 0, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, एंड पे हमारे पास यही बचा। ठीक है, अब देखिएगा, जब x1 है y जो y ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास e है, तो ये e है जब x हमारे पास 1 है। ठीक है, तो x हमारे पास 1 है, तो e की पावर 1 e आ जाएगा, ये e के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो C1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, C1 की वैल्यू आ गई 1। अब देखिएगा, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस C2, तो ये उधर जाकर माइनस का होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू C2, तो C2 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस C3, तो C3 आ गया 1 माइनस 1, इसके साथ कैंसिल, C3 का आंसर आ गया 0। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो इन दोनों को भी अगर आप करें, 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, तो यहाँ से आप देखेंगे ये प्लस माइनस ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो C2 और माइनस C3 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू C3, यानी कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा, जो कि सेम आया। अब देखें, हमें C4 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे C4 की वैल्यू, तो 3e इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई e आंसर आ गया e प्लस 2C4, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो 3e माइनस e, 2e इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई C4, ये 2 के साथ कैंसिल, तो C4 की वैल्यू आ गई e। ठीक है, C1 की आई 1, C2 की 0, C3 की भी 0, C4 की आ गई e। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने जर्नल सोल्यूशन में पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम छोटा सा अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई e की पावर x, C2 की वैल्यू 0 है, C3 की भी वैल्यू 0 है, C4 की वैल्यू e आई है। ठीक है ना, ये देखें ये, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C4 की वैल्यू आई e। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।